हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएँगे साइंस के टॉप क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है जो ब्रोमीन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अदिश राशियाँ, अदिश राशि एक कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल ये सब अदिश राशियाँ हैं और सदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग ये सब सदिश राशियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिक मतलब अणु होता है। परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। परमाणु के तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होते हैं। और न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की संख्या मतलब पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंगस्टन ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से 1840 गुना बड़ा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परंतु परमाणु संख्या भिन्न-भिन्न होती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समभारिक। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत होती है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने मतलब प्रस्तुत किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को वर्ग तथा आवर्त कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। और तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनियर ने किया था। डोबरेनियर ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 और तथा 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन
टेफ्लॉन के बने होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु कर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग अमोनिया क्लोराइड होता है। पटाखों में हरा रंग दिखाई देता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देती है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोसियम की उपस्थिति के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस मीथेन को कहलाता है। नोबेल गैस किसको कहते हैं? तो नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। मार्स गैस मीथेन को और नोबेल गैस हीलियम को कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। सर्वाधिक हल्की तत्व की कौन सी है? जो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु तो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी। और सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगी। सबसे भारी धातु ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होती है। और सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु स्टील होती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। अश्रु गैस है। अश्रु गैस मतलब होता है क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन। और हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण। जल का अस्थायी कठोरता का कारण हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। आपका अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को घुले रहना। और आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किसे? जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जल का शुद्ध रूप क्या है? जल का शुद्ध रूप हो जाएगा वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? वर्षा का जल। भारी सूत्र का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। और भारी जल का सूत्र पूछेगा तो D2O होता है। और भारी जल का अनुभार जो 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वार्सनर का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अ, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा चांदी। शुद्धतम सोना होता है। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में कितना मिलाया जाता है? तो 75% सोना होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट्स को कहलाता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्डर यानी टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का होता है।
सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। काँसा मिश्र धातु है, काँसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन का बना होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन-सा प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा के प्रयोग होता है। इस सब में किसका प्रयोग होता है? तो फिलिंस कांच का उपयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क डोम डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट होता है। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एपीजी में गंध के लिए कौन सा मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है। एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन का गैस मिलाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.023 गुणे 10 का पावर 23 हो जाएगा। और एक एवोगाड्रो की संख्या होती है 6.023 गुणे 10 का पावर 23 होती है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक क्रमशः 2.2 और 2.417 होती है। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोडा वाटर विलयन है। सोडा वाटर किसका विलयन है? तो गैस द्रव का विलयन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक पड़ता है? तो 1/10 सेकंड तक पड़ता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश तरंग है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग होती है। और ध्वनि तरंग गमन करती है तो हमेशा लंबवत गमन करती है। ध्वनि तरंग हमेशा लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता? तो पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समान आँख के लिए दूर बिंदु होता है। समान आँखों के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। और अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क का तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, तो इसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार अधिकतम किस पर होता है? तो निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है।
आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। और रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा रेफ्रिजरेटर के आविष्कार कौन है? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक हो जाएगा जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक हो जाएगा जेम्स हैरिसन। और रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को कौन बनाए रखता है? तो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। और पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को कब बदलता है? तो पॉलीपेप्टाइल में बदलता है। प्रोटीन पेप्सिन को बदलता है, पॉलीपेप्टाइल में बदलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? तो सीवी देसाई हो जाएगा। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। सभी गैस शून्य आयतन कब घेरेगी? जब -273 डिग्री सेल्सियस पर होगी। और परम शून्य ताप का मान होता है, तो परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।